और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चले रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर रोहतक से है, जहां पर किसान अपनी अनाज को बेचने के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि मंडियां खुल रही हैं और इसके बाद उन्हें अनाज बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन किसानों ने बताया कि खरीद एजेंसियों के अधिकारियों ने फसल में ज्यादा नमी बताकर खरीद शुरू नहीं की, जिससे किसान इधर उधर भटकने पर मजबूर हैं। किसानों ने खरीद को लेकर के नाराजगी जताते हुए कहा कि गेहूं की फसल में नमी बता करके उसे खरीदा नहीं जा रहा और जो भाव उसे मिलना चाहिए वो भाव भी उसे नहीं मिल रहा, इसीलिए खेती अब घाटे का सौदा होती जा रही है। रोहतक मंडी में गेहूं ले गया हूँ। राम जी ने ऐसा कर दिया, सारी फसल खराब कर दी। गेहूं मान रहे थे जी कम से कम एक एकड़ में 20-25 कुंटल, गेहूं निकल जाए 10-12 कुंटल। हमें सरकार से अनुरोध है जी, मतलब कुछ मुआवजा मिल जाए। हमने कहीं कति जी मतलब किसान तो मरा जा रहा है। कुछ खाद बीज इतना महंगा कर दिया, डीएपी बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, यूरिया बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, दवाई बहुत ज़्यादा महंगी। किसान का कोई कुछ नहीं लगा रहा जी। हमें सरकार ये रिक्वेस्ट है जी, कुछ न कुछ हमारे किसान को देखिए और कुछ न समाधान निकले इस चीज़ का। गेहूँ ले आए थे जी, इसमें नमी बताने लग रही है, प्रकृति की मार है या इसमें हम की कर सका, किसान की कर सके इसमें तो यो आदमी मर गया, फिर इसमें तो किसान करेगा कि ना तो खाते मंदा होता ना बीज मंदा होता। आड़े इसमें नमी बताओ है, अरे प्रकृति की मार है। ये गेहूँ लकड़ना था बढ़िया, लेकिन आधी कमी हो रही है और ऊपर तो गड़फड़ हो रही है। इसमें किसान की करे, फसल काटे कि ना काटे तो नमी बताओ है, ना काटे तो गड़फड़ की मार है। वहीं सिरसा में क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुलने की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी परेशानी या फिर जो भी समस्या उन्हें उत्पन्न हो रही है वो कहां पर दर्ज करवाए। किसान की परेशानी को लेकर के एक खास रिपोर्ट देखिए। सिरसा में फिर से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों सिरसा जिला में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की हजारों एकड़ फसल, गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल नष्ट हो गई थी। हालांकि सरकार और प्रशासन द्वारा किसानों को हिदायत जारी की गई है कि वे अपनी फसल का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उनके मुआवजे की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। लेकिन किसानों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से यह पोर्टल बंद पड़ा है, जिस वजह से वह अपनी फसल का ब्यौरा इस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। किसान नेता लखविंदर सिंह ने मांग की है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द इस पोर्टल को दुरुस्त करे ताकि पीड़ित किसान अपनी फसलों का ब्यौरा इस पोर्टल पर कर सके और उचित मुआवजा हरियाणा की सरकार और प्रशासन द्वारा जारी किया जा सके। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी सम्मिलित हुए। वहीं पर उन्होंने कहा कि जब तक किसान राजनीति में नहीं आ जाता तब तक उनकी हालतों में सुधार नहीं आएगा। भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रही है। इस बार निशाना हरियाणा व लोकसभा के चुनाव होंगे। भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भाकियू नेता गुरनाम सिंह चडूनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के उपरांत गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन एक पखवाड़े बाद होने वाली बैठक में अंतिम मोहर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्ता से ही बीमारी का इलाज जुड़ा है, इसलिए राजनीति में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने फसलों में हुए खराबे की गिरदावरी की भी मांग की। उन्होंने कहा कि फसलों बहुत खराब हुई हैं और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे पर भी तंज कसते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा भविष्य में कोई भी आंदोलन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोगों का श्रम व पैसा बर्बाद करता है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि राजनीति में प्रवेश की भारतीय किसान यूनियन के मंसूबे कहाँ तक सफल होते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इधर हिसार में कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और इसी को लेकर के बार बार अपील की जा रही है कि मास्क जरूर लगाएं और कोविड नियमों का पालन जरूर करें। वहीं आपको बता दें कि हिसार में 8 नए मामले सामने आए हैं कोविड के। देखिए रिपोर्ट।
हिसार जिले में कोरोना ने अपना पैर फिर से पसारना शुरू कर दिया है और आज हिसार जिले की बात की जाए तो हिसार जिले में आज कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं और 8 नए मामले सामने आने की वजह से अब एक्टिव केसों की संख्या भी 9 हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है और हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों को मास्क पहनने की सलाह दे रहा है। लेकिन लगातार बिना मास्क आने की वजह से लगातार कोरोना संक्रमण के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग ने आने वाले समय में नई गाइडलाइन जारी करा है। उसी के अनुसार अब हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को एंट्री मिलेगी। अब एक्टिव केसों की संख्या 9 होने की वजह से अब लगातार हिसार जिले में कोरोना का बमसा फूट गया जिसमें लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार स्वास्थ्य विभाग मास्क और 2 गज की दूरी बनाने की सलाह दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कोरोना से बचाव के लिए हरियाणा सरकार और हिसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या गाइडलाइन जारी करता है। हिसार से इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। और इधर गुरुग्राम के एआरसी अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर के छापेमार कार्रवाई की, जिसमें आपको बता दें कि सूचना ये मिली थी कि अस्पताल को बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है, जिसमें कई डॉक्टरों को हिरासत में भी लिया गया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और खेड़कीदोला पुलिस ने फर्जी अस्पताल का भांडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। मैं सिर्फ गुरुग्राम के खेड़कीदोला थाना क्षेत्र के इलाके में हूं और ये वो अस्पताल है जिसका नाम एआरसी हॉस्पिटल है। बता दूं कि काफी लंबे समय से यहाँ चल रहा था। 14 बेड का ये अस्पताल है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि काफी लंबे समय से इसको अस्पताल को चलाया जा रहा था मगर इसके एक भी कागजात पूरे नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं मिली भगत की जो बू है इस अस्पताल से जरूर आ रही है, क्योंकि किसी अस्पताल की इमारत का इस तरीके से चलना और उसके बावजूद भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना होना किसी और आरोप ये भी है कि जो इसके डॉक्टर हैं उनके पास भी किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जब रेड जो है आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते व गुरुग्राम खेड़कीदोला पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। पूरे अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि लग्जरी सुविधा के नाम पर लोगों को यहाँ पर उपचार देने की बात कही जाती थी, मगर उस उपचार को देने से पहले जो परमिशन विभाग से चाहिए वो परमिशन तक नहीं ली गई, ना कोई लाइसेंस है ना कोई परमिशन है। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके साथ बना जो केमिस्ट है या फिर पैथ लैब है वो भी अवैध चल रही है। हालांकि संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और जानकारी साझा करेंगे। मगर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के खेड़कीदोला इलाके में बना एक एआरसी अस्पताल है जो कि जिसका कि फर्जीवाड़ा सामने आया है, यानी उसका भांडा फोड़ किया गया है। फर्जीवाड़ा कर यानी कागजों के साथ फर्जीवाड़ा कर अपने आप को ऑथराइज अस्पताल बता रहा था, मगर जब कागजों को चेक किया गया तो अस्पताल फर्जी निकला है। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने इस फर्जी अस्पताल का भांडाफोड़ करने में आज सफलता हासिल की है। अब बताया यह भी जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और ऐसे में अब जो ड्रग कंट्रोलर है उनको भी इत्तला दे दी गई है। वो आकर के केमिस्ट और उस पर रखी जो दवाइयां हैं उनकी जानकारी जुटाएंगे, क्या वो फर्जी हैं या फिर उसका लाइसेंस है या नहीं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मगर फिलहाल ये जरूर पुष्टि कर दी गई है कि जो अस्पताल है इसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और जिसमें डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो 14 बेड का अस्पताल है जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास ही बताया जा रहा है कि जो डिग्रियां हैं वो उस तरीके की नहीं है जो कि एक रेगुलर होती हैं डिग्रियां। उसमें भी संदेह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी डिग्रियों के दम पर ही कोई अस्पताल को जो है चला रहा था, फर्जी ही कागजों के दम पर अस्पताल को चलाया जा रहा था, जिस पर आज एक बहुत बड़ी रेड मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और खेड़कीदोला पुलिस द्वारा की गई है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। और वहीं सोनीपत के मूर्थल रोड स्थित बत्रा बुक डिपो पर सीएम फ्लाइंग और शिक्षा विभाग की संयुक्त छापेमार कार्रवाई देखने को मिली, जहां 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की नकली पुस्तकें बरामद की गई। वहीं आपको बता दें कि भारी मात्रा में नकली पुस्तकें प्रिंट करवा करके सरकार को चूना लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर की आड़ में नकली किताबों का कारोबार करने के मामले में सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी विभाग के एक्सपर्ट द्वारा रेड की गई है। दरअसल सोनीपत के मूर्थल रोड पर स्थित बत्रा बुक डिपो और आरपीएस डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम पर छापेमारी हुई है, जहां नकली 10वीं और 9वीं कक्षा की हजारों पुस्तकें मिली हैं और जहां एनसीईआरटी की नकली पुस्तकें प्रिंट कराई गई थी, जिसमें कोई हॉलमार्क नहीं था और ना ही
कोई वाटरमार्क था, यानी कि बड़े स्तर पर सरकार को चूना लगाने का कार्य सोनीपत में चल रहा था और सीएम फ्लाइंग द्वारा रेड कर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां हजारों की संख्या में पुस्तकें बरामद की गई हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर मौके पर पुलिस को भी शिकायत दी गई है। पुलिस ने 420 और विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक एनसीईआरटी की बुकें जिस प्रकार से सरकार 50 से 100 रुपये में उपलब्ध करा देती है, वहीं प्राइवेट पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर 100 से 150 रुपये में इस प्रकार की नकली पुस्तकें प्रिंट कराकर बेचते हैं और लाखों रुपए का मुनाफा इधर से उधर करते हैं। और इस प्रकार सोनीपत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों काफ़ी संख्या के ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये पुस्तकें सप्लाई होती हैं। अब देखना ये होगा कि इस फेरियस्त में आखिर कितने स्कूलों में इस प्रकार से पुस्तकें दी गई हैं। हालांकि जांच के बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन पूरे मामले को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार से सोनीपत में नया सेशन आने के बाद लोगों के साथ बुक्स के नाम पर लूटबाजारी होती है और इसी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। और इसी क्रम में आज सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी विभाग द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। और इन्हीं खबरों के साथ 22 जुलाई 22 खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।